कितने कर लिए? सॉरी, क्या कहा आपने? हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए हैं अभी तक? 35 किए हैं। 35? जी। अच्छा, मैं ना 35 के 35 आपको भेज रहा हूँ। ठीक है। जी। ये आपने ना पढ़ लेने हैं, कहीं से कोई मसला है ना तो वो आपने उनको साइड पे लिख लेना है कहीं। उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। चल ठीक है। चलें, ठीक है। हो सकता है आपको मसला ही ना आए, अभी उस पर टाइम जाया करेंगे, फायदा नहीं है। ओके। ठीक है। और जो आपने बाद में जी भेजे, ठीक। वो उनमें से जो आज आपने भेजे हैं ना, वो अभी नहीं आपने मुझे भेजने ना। वो ये क्लासेस खत्म हो जाएंगी, फिर हम करेंगे ना। तो हो सकता ओके। है पहले ही वो हमारे वो सॉल्व हो जाए, तो हमें जरूरत क्या है। अब ये मैंने सारे डिटेल चलें। जो है ना, ये क्वेश्चन जो है, आंसर है इसके फुल डिटेल में। जी जी। आज हम 36 से करेंगे। ठीक है। जी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 में है, व्हाट आर द लेटेस्ट ट्रेंड्स इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री यू आर एक्साइटेड अबाउट। ये हमने कर नहीं लिया था? व्हाट आर द लेटेस्ट ट्रेंड इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री यू आर एक्साइटेड अबाउट? नहीं, ये आज सुबह किया था उस पे, व्हाट्सएप पे ही ना बस। हाँ 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 हाँ, ठीक है। हाँ, चलें। Current trends include integration of technology like drones and AI for site surveys and project monitoring। इसमें आजकल जो ट्रेंड है, जो जिसमें लिए आप एक्साइटेड हैं, वो ये है कि एक तो एआई आ गया है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें ठीक। ड्रोन आ जाता है। ठीक है। ड्रोन से साइट का सर्वे करते हैं, प्रोजेक्ट को मॉनिटर करते हैं। एडवांसमेंट इन ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल्स। ठीक है, ये मैंने ग्रीन बिल्डिंग वाला आपको दे दिया था, वो उसके लिए आप हैं। जी एंड यूज ऑफ मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन टेक्निक टू स्पीड अप प्रोजेक्ट टाइमलाइंस। ठीक है, अब ठीक है आंसर्स। जी ठीक है। थैंक यू। कोई मसला नहीं, वो पीछे वाले भी पढ़ लीजिएगा 35। मसला आएगा तो फिर उनको हम कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन ठीक। 37, हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर सिवियर वेदर इम्पैक्ट्स ऑन कंस्ट्रक्शन साइट। ये वही कि वेदर आ जाता है तो उसमें आप प्रिपेयर कैसे करते हैं अपनी चीज़ों को। प्रिपरेशन इन्वॉल्व्स हैविंग ए डिटेल्ड वेदर रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी। सबसे पहले आप क्या इसमें चीज़ें इन्वॉल्व होती है कि आप डिटेल स्ट्रेटजी बनाते हो। ठीक है, बारिश हो जाती है, आंधी आ जाती है, सिक्योरिंग है रिमूवेबल मटेरियल्स, रिमूविंग मटेरियल्स, जो रिमूव हो सकता है ना मटेरियल, जिस तरह रेत है। ठीक है। जी या नहीं, सिक्योरिंग रिमूविंग मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट दैट में बी अफेक्टेड बाय सीवियर वेदर। ऐसा मटेरियल जो या तो रिमूव हो सकता है, या वो उस वेदर से खराब हो सकता है, जैसे सीमेंट खराब हो जाता है बारिश से। ठीक है। जी। उसको आप ठिकाने लगाते हैं, या इक्विपमेंट कोई होते हैं, मोटर पड़ी हुई है बाहर, अब बारिश पड़ेगी तो वो खराब हो जाएगी ना। जी तो वो हो गया। ऑल पर्सनल्स आर अवेयर ऑफ इमरजेंसी प्रोसीजर्स। जितने भी लोग आपके जो है ना साथ काम कर रहे हैं, इंतजामिया, वो भी इस चीज से अवेयर होती है, तो आप उनको बताते हैं। ये भी आपकी स्ट्रेटेजी होती है ना, कि मिस्त्रियों को, ठेकेदारों को सही। बताते हैं क्या रखना है। व्हाट क्राइटेरिया डू यू यूज टू सिलेक्ट सब कंट्रैक्टर्स। आपका ये क्राइटेरिया क्या है ठेकेदार को सिलेक्ट करने का। ठीक है। तो इसमें जो क्राइटेरिया है, इंक्लूड इवेल्युएटिंग पास्ट प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस। जो उसने पास्ट में काम किया उसमें परफॉर्मेंस उसकी क्या रही है वो देखते हैं। फाइनेंशियल जी स्टेबिलिटी, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वो क्या है, पैसे इतने खर्च कर सकता है, नहीं नुकसान को बर्दाश्त कर लेगा कल को। अडेयरेंस टू सेफ्टी स्टैंडर्ड, वो सेफ्टी स्टैंडर्ड को कैसे अडेयर करता है, उस पे उन पे अमल कैसे करता है। एंड द एबिलिटी टू मीट प्रोजेक्ट टाइमलाइंस एंड क्वालिटी रिक्वायरमेंट। क्वालिटी को वो पूरा करे और टाइम लाइन जो है उसको भी पूरा करे वो। ओके ब्रदर। जी। जी हाउ डू यू इंश्योर क्वालिटी कंट्रोल थ्रू आउट द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। अब जो पूरा प्रोसेस होता है कंस्ट्रक्शन का, उसमें जो क्वालिटी है उसको आप कैसे कंट्रोल करते हैं, कहीं से मसला ना आए। अब ये आंसर काफी डिटेल में है, लेकिन आपको शायद छोटे लग रहे हो क्योंकि जी। जी पैड है ना, नोट पैड आप उसमें तो फिर बड़ा नोट पैड है उसमें शायद है ये काफी, मतलब जी जहाँ दो लाइनें नजर आ रही है समझे चार हैं।
ठीक है। Quality control is ensured through regular inspection at various stages of the construction process. आप क्वालिटी कंट्रोल करते हैं कि आप जो भी होता है ना, उसका स्टेज आती है कंस्ट्रक्शन की, तो उसमें आप उसको इंस्पेक्शन उसकी करते हैं जाके, जी ये जो बुनियादें बन रही हैं ये ठीक बनी है या नहीं, फिर वो इंटर लगा रहे हैं वो कैसी लगाई हैं, ठीक है, हर चीज को आप देखते हैं। सरिया लग रहा है तो वो किस तरह से लगा है, हर चीज की इंस्पेक्शन आपके। एम्प्लॉइंग एक्सपीरियंस पर्सनल, आप ऐसी इंतजामिया लेके आते हो, ऐसे मुलाजिम लेके आते हो जो एक्सपीरियंस हो, एंड यूजिंग हाई क्वालिटी मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट्स। इसमें ये इसको बताने की जरूरत नहीं है कि आप इक्विपमेंट और जो मटेरियल है वो हाई क्वालिटी का लगाते हैं। व्हाट आर द चैलेंजेस इन बैलेंसिंग प्रोजेक्ट स्पीड विद क्वालिटी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जल्दी प्रोजेक्ट खत्म करना है लेकिन क्वालिटी भी खराब नहीं करनी, तो इसको आप बैलेंस कैसे करते हैं दोनों चीजों को। तो इसमें challenges include managing the risk of rushed work leading to safety issues और subpar construction। अब ये कहता है कि जब आप ये करते हैं ना कि जल्दी काम करते हैं तो यहाँ क्वालिटी पे मसला आ जाता है, रिस्क आ जाता है। मतलब चैलेंजों में जल्दी के काम खतरे का इंतजाम करना शामिल है जिसकी वजह से हिफाजती मिसाल या ज़ैली तमीरात होती। अब इसका जो है ना, बैलेंसिंग दीज रिक्वायर्स केयरफुल प्लानिंग। अब इनको बैलेंस करने के लिए आपने केयरफुल प्लानिंग करनी है, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट करनी है और क्लियर कम्युनिकेशन अक्रॉस ऑल लेवल ऑफ द प्रोजेक्ट। आपकी कम्युनिकेशन क्लियर होनी चाहिए। क्लियर कम्युनिकेशन से मुराद ये है कि आपने उनको क्लियर बताना है कि ये काम इस तरह से होना चाहिए, अगर इस तरह ना हुआ तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ये नहीं कि जी दीवार बना दें, इस तरह नहीं। दीवार कैसे बननी है, कितने इंच की बनानी है, उसमें जो टेक्निक है उसकी ईंटों की वो किस तरह इस्तेमाल करनी, या सीमेंट जो है वो कितना इस्तेमाल करना है किस हिसाब से। 41 हाउ डू यू मैनेज मल्टीपल प्रोजेक्ट सिमुलटेनियसली। मल्टीपल प्रोजेक्ट, एक जगह आप दुकान बना रहे हैं, मकान भी बना रहे हैं या मुख्तलिफ मकानात बना रहे हैं, तो ये किस तरह आप जो है मैनेज करते हैं इन चीजों को एक ही वक्त में, ठीक है। मैनेजिंग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व प्रायोरिटाइजिंग टास्क। ये इसमें जो इन्वॉल्व जो चीजें होती है ना इसको मैनेज करने में, तो उसमें प्रायोरिटाइज करते हैं कि कौन सा काम पहले करना है कौन सा बाद में करना है, तरजीहात। डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ट्रस्टेड प्रोजेक्ट मैनेजर, जो जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं मैनेजर पे, उनको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं, यार ये दुकान का काम तुमने संभालना है, वो जो कोठी है वो उसका मैं संभाल लूंगा, ठीक है, या प्लाजा है उसका कोई और संभाल लेगा। एंड यूटिलाइज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल दिस प्रोजेक्ट एक्टिविटीज। आपने सॉफ्टवेयर बनाए होते हैं, एक्सेल वगैरह हो गया, हर एक की शीट अलग बनाई हुई है कि किस पे कितना काम हो गया, ठीक है, कहाँ कितना सीमेंट आ गया, कहाँ अभी बजरी आनी है, और किस पे कितनी लागत आ रही है, किसको क्या चीजें जरूरत है, ये सब कुछ उसमें होता है। व्हाट आर योर स्ट्रेटजीज फॉर रिड्यूसिंग वेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन साइट। कंस्ट्रक्शन साइट पे गंद बहुत पड़ जाता है, वेस्ट बहुत ज्यादा होता है, तो उसको खत्म करने की या कम करने की आपकी क्या स्ट्रेटजीज होती हैं। इसमें स्ट्रेटजीज इंक्लूड ऑप्टिमाइजिंग मटेरियल यूजेज थ्रू प्रीसाइज प्लानिंग। Thank you for waiting. I'm not ठीक है, gonna speak. ठीक है। स्ट्रेटजीज इंक्लूड आपने जी जी। स्ट्रेटजीज इंक्लूड ऑप्टिमाइजिंग मटेरियल यूजेज थ्रू प्रीसाइज प्लानिंग। आपने इसको ऑप्टिमाइज करना है प्लानिंग के साथ कि इसको किस तरह सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, मतलब हिकमत अमलियों में एन मनसूबा बंदी के जरिए, मतलब उसमें ऑप्टिमाइज करके इसको बेहतर से बेहतर बनाया जाए। और इसमें आगे जो है रिसाइकलिंग सरप्लस मटेरियल, जो अजाफी मटेरियल उसको रिसाइकिल किया जाए, एंड ट्रेनिंग स्टाफ ऑन वेस्ट रिडक्शन टेक्निक। जो आपका स्टाफ है उसको भी ट्रेन किया जाए कि इससे बचना कैसे है। इसको जो है आप करें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं। सर इसे ना कॉपी भी कर लें तो मैं प्रिंट वगैरह निकलवा लूंगा, ऐसे ही जैसे पेस्ट कर देंगे आप उधर। क्या मतलब कॉपी कर लूँ। मैं इसे कॉपी कर लेना, मुझे सेंड कर दीजिएगा, वो मैं फिर प्रिंट मैंने निकलवा आपको लूंगा सेंड ऐसे। कर दिया है ना, अच्छा देखिए मैं अच्छा, सेंड कर देता हूँ ना ये एक भी कर दफ़ा देंगे। इसका स्क्रीन, मैंने व्हाट्सएप पे आपको कर दिए ये ले सेंड। लिया।
35 मैंने कर दिए हैं, इसका, हाँ ये वाले मैं कह रहा हूँ जी। ये भी कर दूंगा, डोंट वरी। चलो ठीक। हाउ डू यू हैंडल प्रोजेक्ट ओवर रन? आप प्रोजेक्ट ओवर रन को कैसे, आप ओवर रन की जो है, मुझे इसकी जो उर्दू नहीं आ रही, लेकिन इसका मेरे ख्याल से मतलब ये होता है कि ज्यादा चल जाना। ठीक है, एक तो रनिंग में होते हैं ना प्रोजेक्ट, ठीक है। एक होता है कि ओवर रन हो जाते हैं, कि मतलब आपने एक महीने में खत्म करना था, महीने से ऊपर हो गया, टा- तो आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा ना। उसको हैंडल कहते हैं, हैंडलिंग ओवर रन इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाई द कॉजेस ऑफ ओवर रन। सबसे पहले इसकी वजूहात देखनी है कि ओवर रन हो क्यों रहे हैं। Implementing measures to control further deviations and communicating with clients about necessary adjustment to budget for timelines और timeline। इसमें करना क्या आपने, फिर वो करके आइडेंटिफाई, फिर उसको जो कंट्रोल करने के मेजर आपने करने हैं कि उससे अब हटे ना हम, इसको जल्दी से जल्दी खत्म करें, और फिर आप उन लोगों से बात करें जिनका प्रोजेक्ट आपने लिया हुआ है, और या तो उनसे फिर आप टाइम लें, नहीं तो बजट की बात करें जी, बजट आउट हो गया हमारा, जितने पैसे थे हमने किया था उसमें नहीं हो रहा। ठीक है, हालांकि ठीक है, मैं इस तरह होना नहीं चाहिए, लेकिन हो जाता है, तो उसमें फिर बजट का करना पड़ता है। व्हाट मेथड्स डू यू यूज टू कीप प्रोजेक्ट ऑन स्केजुअल? अब ये वही बात है कि स्केजुअल के ऊपर रखने में, कि जो भी आपने स्केजुअल दिया हो जी महीने में हम खत्म करेंगे, साल में खत्म करेंगे, तो उसको कैसे करते हैं आप, मेथड्स क्या हैं आपके? So keeping project on schedule requires rigorous planning, contingency measures for potential delays, and effective resource management to ensure tasks are completed within the set deadlines. इसमें होता क्या है कि एक तो आपने रिगरस प्लानिंग, यानी कि चाको चौबंद कह लें आपके, बेहतरीन प्लानिंग करनी है। ठीक है, और जो डिले जिसकी वजह से हो सकते हैं उनको पहले ही आपने मैयर कर लेना है, उन डिले वाली चीज़ों को, और उसके लिए आपने बंदोबस्त करना है। फिर जो बेहतरीन मौसर हो सकते हैं ना रिसोर्सेज, जो उनको इस्तेमाल करना है कि जल्दी से जल्दी ये खत्म हो। अच्छा, एक सवाल ये किया जा सकता है, कैन यू डिस्क्राइब अ टाइम एंड यू इम्प्रूव्ड अ प्रोसेस विद इन अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट? कि आपको कोई ऐसा काम हो कि आपको जल्दी करनी पड़ गई हो, या इम्प्रूव किया हो प्रोसेस को। ठीक है, तो ये कोई भी आप एग्जांपल दे लें, अदरवाइज तो इस तरह का सवाल आमतौर पर पूछा नहीं जाता, लेकिन पूछा जा सकता भी है, चांसेस होते हैं। तो इसमें एन एग्जांपल कुड बी इम्प्लीमेंटिंग अ न्यू इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम दैट रिड्यूस ये material wastage and improve the procurement process leading to cost saving and more efficient project execution। अब इसके अलावा अगर आपको कोई और आता है तो वो कर लीजिएगा, आमतौर पर ये पूछा नहीं जाता, लेकिन ओके। इसलिए करवा देता हूँ कि हो भी सकता है। 46, how do you ensure that new building technologies are integrated into your project? आप ये कैसे बात यकीनी बनाते हैं कि जो नई बिल्डिंग टेक्नोलॉजीज हैं, टेक्निक्स हैं, उनको आप जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं उसमें आप शामिल करें। ठीक है, तो इसमें इंटीग्रेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व स्टेइंग अब्रेस्ट ऑफ इंडस्ट्री एडवांसमेंट। अब्रेस्ट ऑफ का मतलब है आप उससे आगे रहते हैं, जो इंडस्ट्री की एडवांसमेंट है उनके साथ आप चलते हैं, आपको पता होता है, नॉलेज होता है क्या हो रहा है। इन्वेस्टिंग इन स्टाफ ट्रेनिंग, आप फिर उसके हिसाब से ट्रेनिंग करवाते हैं स्टाफ की। एंड कोलैबोरेटिंग विद टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर टू टेलर सोल्यूशन टू स्पेसिफिक प्रोजेक्ट नीड्स। तो फिर आप क्या करते हैं कि उन लोगों के साथ टेक्नोलॉजी को जानते हैं, ताल्लुक रखते हैं, ताकि वो जो आपका स्टाफ है या आपको वो स्पेसिफिक ट्रेनिंग दे सके। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग सस्टेनेबल मटेरियल्स इन कंस्ट्रक्शन? पायदार मटेरियल मैं कह सकता हूँ कि इस्तेमाल करने का कंस्ट्रक्शन में क्या फायदा है, या एडवांटेज क्या है। तो इसमें एडवांटेज इंक्लूड रिड्यूसिंग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, एक तो ये है इससे माहौल खराब नहीं होता। इम्प्रूविंग बिल्डिंग एफिशिएंसी, बिल्डिंग बेहतर होती है, एफिशिएंसी उसकी अच्छी रहती है। पोटेंशियली लोइंग ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसमें उसमें कम खर्चा आता है आपका। एंड कंट्रीब्यूटिंग टू हेल्थियर ऑक्यूपेंट इन्वायरमेंट,
और इसमें जो है ना खाली जगह जो होती हैं बच जाती हैं वो उसके लिए ये हेल्दी होता है। ये कंस्ट्रक्शन आपकी नुकसानदेह नहीं होती। हाउ डू यू असेस द रिस्क एसोसिएटेड विद न्यू कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट? एक प्रोजेक्ट आपको मिला है तो उसमें जो रिस्क आपको लेना पड़ सकता है जी, ये ओवर रन हो सकता है या और मसाइल, तो उसको आप कैसे मैनेज करते हैं? तो रिस्क मैनेजमेंट में ये चीजें आ जाती हैं। रिस्क मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग ज्योग्राफिकल। इसमें आपने सबसे पहले ज्योग्राफिकल कौन सी जगह कैसी है। मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। अच्छा, जगह कैसी है वहाँ, मतलब हमें बर्तन तो नहीं डालनी पड़ेगी, मिट्टी और रखनी पड़ेगी, मशीनें कौन सी लगानी पड़ेगी, फिर फाइनेंशियल इश्यूज तो नहीं आ सकते हैं, रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट को काम में लाने के कोई मसला तो नहीं बनेगा। मिसाल के तौर पर कहीं तंग गली है तो वहां तो मशीनें नहीं जा सकेंगी। इवेल्युएटिंग पोटेंशियल hazards, ये वही चीज है। एंड प्लानिंग मिटिगेशन स्ट्रेटजीज टू एड्रेस आइडेंटिफाई रिस्क। और फिर आप प्लानिंग करते हैं कि इन सब चीजों को जो मसाइल आ सकते हैं उनको कम से कम किया जा सके उन मसाइल को। अच्छा, कोई आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सा प्रोजेक्ट जो है आपके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रहा है और वो क्यों रहा है? जी What has been your most challenging construction project and why? ठीक है, तो इसमें आप कोई भी बता सकते हैं, कुछ भी अपने से बना के। ठीक है, तो यहाँ मैंने एक किया हुआ है वो मैं लिख देता हूँ। वो है चैलेंजिंग प्रोजेक्ट माइट इन्वॉल्व हाई राइज इन एन अर्बन एरिया विद स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट और लॉजिस्टिकली चैलेंज ड्यू टू लिमिटेड स्पेस एंड टाइम। अब इसको ना, ये चीजें लिखी हुई हैं, इनको लेके ना, ये आपके लिए हेडिंग्स है, इनको लेके कोई बना सकते हैं कि जी मैं, ये चैलेंजिंग था कि वहाँ जगह तंग थी, ठीक है, वहाँ मशीनें नहीं लग सकती थी, तो वो मैंने कंप्लीट किया। कोई भी अपनी वर्डिंग में ओके। इसको स्क्रीनशॉट ले लें। इसका ना मुझे लिंक भी सेंड करिएगा सर। लिंक, ये जो रिकॉर्डेड किया है हमने। अच्छा अच्छा। हाउ डू यू इंश्योर ऑल कंस्ट्रक्शन साइट यू मैनेज आर कंप्लायंट विद लोकल लॉज एंड रेगुलेशन? अब ये बात किस तरह यकीनी बनाते हैं कि जितने भी आपने काम किए हैं कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड, वो जो लोकल जो कानून बने हुए हैं कमेटी के, टीएमए के, उनके साथ कंप्लायंस हो, यानी कि मुवाफिक हो, जिस तरह वो कानून है उसके मुताबिक काम हो। तो इसमें कंप्लायंस इज इंश्योर्ड बाय रेगुलर ट्रेनिंग ऑन द लेटेस्ट लॉज एंड रेगुलेशन, परफॉर्मिंग ऑडिट्स टू मॉनिटर अधेरेंस। ये आपसे होगा नहीं, इसका आपको मुश्किल लगेगा। आप कहेंगे कि आई ट्राई टू कंप्लायंस लॉ, ठीक है, by maintaining all necessary documentation to demonstrate compliance during inspection। इसको मैं यहां से कर लेता हूँ। यहाँ रुकिएगा जरा। I observe and maintain all necessary documentation to demonstrate compliance during inspection। ठीक है, compliance with local regulations during inspection। ठीक है जी, ये सही हो गया। जी ओके। ये हमारे ना क्वेश्चन खत्म हो गए हैं जॉब के मुतालिक। वो जो 35 है उनको देख लीजिएगा, कहीं से मसला आता है उनको हम ना कर लेंगे डिस्कस, नहीं तो अदरवाइज जो बाकी जो क्वेश्चन आएगा इमिग्रेशन के रिलेटेड ओके सर। हम करेंगे। जो भी फिर चलो ठीक है। वो लिख के भेज दीजिएगा। ओके सर, मुझे लिंक सेंड कर दीजिएगा।
जी इंशाल्लाह, ये स्क्रीनशॉट ले लें जी। नहीं ओके जी, अल्लाह हाफिज।